तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक से सेटलमेंट कैसे करें। यदि आप भी आपके क्रेडिट कार्ड का, आपके लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे हो और आपको बार बार बहुत सारी कॉल्स आ रही है, रिकवरी वाले के कॉल्स आ रही है, घर पर विजिट हो रहे हैं, आपकी काफ़ी बेइज्जती हो रही है, आप काफ़ी मेंटल स्ट्रेस में हो, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपके काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, नॉर्मल सी लाइफ आप जिंदगी जीना चाहते हो, आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, अ, अब आपको ठोकर लग चुकी है, आप समझ चुके हो और आप इन सब झमेले से बाहर निकलना चाहते हो, तो एक लास्ट ऑप्शन होता है सेटलमेंट। क्योंकि पैसे तो है नहीं आपके पास, तो ऑब्वियस सी बात है। सेटलमेंट में क्या होता है, सेटलमेंट में ऐसा होता है कि 1 रुपये से भी सेटलमेंट हो जाता है, जीरो से भी होता है। और यदि मान लो कि जो भी आपका अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट या फिर उसका 50%, 99% जो भी है, वो डिपेंड करता है आपकी क्या बात हुई, नेगोशिएशन आपकी बैंक के साथ में, कलेक्शन वाले के साथ में क्या क्या बातें हुई, और उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। और जितना ज़्यादा लंबा केस आपका होता जाता है, जितना ज़्यादा आप डिले करते हो, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, उतना उतना आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलने लग जाता है। तो हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिफ़ॉल्ट कर दोगे और लंबे समय तक पेमेंट नहीं करोगे, नहीं यार, ऐसा नहीं है। इस बीच में ना आपके साथ में इतना 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 आपको प्रताड़ित किया जाएगा, इतना परेशान, फिजिकली टॉर्चर नहीं करेंगे बट मेंटली इतना टॉर्चर करेंगे आपको, इतना टॉर्चर करेंगे मेंटल लेवल पे कि आप काफ़ी स्ट्रेस में रहोगे, एंजाइटी में रहोगे। अब हो सकता है कि आप कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाओ जो कि आप भी कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर ही आपके ऊपर इतना रहेगा, इतना मेंटल प्रेशर में आप रहोगे। तो मैं चीज़ें आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का डेब्ट है एंड आप इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, आप सिंपल सी नॉर्मल सी लाइफ को दोबारा जीना चाहते हो, आप चैन की नींद सोना चाहते हो, क्योंकि भाई दुनिया में हम आए हैं तो हम क्या चाहते हैं, एक सिंपल सी लाइफ चाहते हैं ना। ऑल्दो हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं आज का जो मॉडल है, जो जहाँ पर हर कोई लाइफ को बड़ा चढ़ा कर दिखाने में लगा हुआ है, तो उसके चक्कर में हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, एक शो ऑफ के चक्कर में कि भाई मेरे पास में भी क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास में एसबीआई का है, एचडीएफसी का है, मेरे क्रेडिट कार्ड की तो इतने लिमिट है, तेरे क्रेडिट कार्ड की कितनी लिमिट है। अरे भाई, सामने वाले की इनकम देखो, सामने वाला कितना कमा रहा है वो सब देखो, उसके बाद में आप बात करो ना। आपकी इनकम क्या है, आप स्टूडेंट हो, आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड से मतलब इधर से उधर सुलटा कर रहे हो। मतलब 2 क्रेडिट कार्ड है, एक क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ तो दूसरे का बिल पहले से भरा, पहले का बिल दूसरे से भरा, मतलब ऐसे कब तक चलेगा। एक टाइम तो आएगा जहाँ पर आप ये चीजें हैंडल नहीं कर पाओगे। ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम पे क्या ऑप्शन रहेगा आपके पास में, सेटलमेंट का, डिफॉल्ट का। डिफॉल्ट करोगे तो जो टाइम रहता है ना सेटलमेंट के पहले और डिफॉल्ट के बीच में, ये जो टाइम रहता है ना, वो काफी काफी अलग ही लेवल का प्रेशर रहता है उसमें। घर पे भी आते हैं रिकवरी वाले, हो सकता है गाली गलौज भी करें, डिपेंड करता है भाई। ऑल दो रूल्स में आरबीआई के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, बट देखो, रूल गए तेल लेने, है ना, नियम गए तेल लेने भाड़ में, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी वो अलग ही होती है। आप यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगी ग्राउंड रियलिटी जो है वो अलग होती है। तो इन सब चीज़ों को सोच कर ही आप सोचना सेटलमेंट के बारे में। सेटलमेंट इतनी आसानी से होता नहीं है। तो सेटलमेंट के लिए कैसे मनाए बैंक को, तो आपको जो है आपका फ़ोन चालू रखना है, जो मोबाइल नंबर आपका बैंक में लिंक है। आपको हो सकता है बहुत सारी डेली कॉल्स आ रही है बैंक की साइड से, कस्टमर केयर से, ऑटो जनरेटेड जो सिस्टम जनरेटेड कॉल्स होती है, रिमाइंडर कॉल आती है, वो बहुत सारी कॉल आ रही है, रिकवरी वाले को कॉल आ रही है। आप ना सिंपल सा प्रोफेशनली मेल तैयार करवाओ चैट जीपीटी से, उसको बोलो आपकी सिचुएशन क्या है और आप एचडीएफसी बैंक को मेल लिखना चाहते हो और एक सेटलमेंट की डिमांड कर रहे हो, या एसबीआई बैंक या कोटक बैंक या आईडीएफसी बैंक या कैनरा बैंक, आईसीआई बैंक, कोई सी भी बैंक है, डजेंट मैटर। यहाँ पर स्पेसिफिक बैंक का नाम नहीं ले रहा मैं, आप किसी भी बैंक, चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहा हूँ। जो सिक्योर्ड लोन है वहाँ पर तो सेटलमेंट भूल ही जाओ आप, क्योंकि बैंक के पास में आपकी सिक्योरिटी पड़ी हुई है, वो एनी हाउ बेच देंगे, कभी भी बेच देंगे, उनके पास में राइट है। जो सरफासी एक्ट आया, आई थिंक सरफासी बोलते हैं उसको, तो उस एक्ट के दौरान उन्हें पावर दे रखी है कानून ने, इंडियन पिनल कोड ने, कि हाँ आप बेच सकते हो यदि सामने वाला पे नहीं करता है तो मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि आप के पास में अनसिक्योर्ड लोन है और अब आप पे नहीं कर पा रहे हो, पैसे नहीं है, सेटलमेंट चाहते हो, तो प्रोफेशनली पोलाइटली एक मेल लिखो बैंक वालों को, और एक बार नहीं, बार बार लिखो, है ना। लिखो, जवाब आएंगे उनके, हाँ हम देख रहे। इससे क्या होता है भाई, प्रोफेशनली आपका एक रिटर्न कम्युनिकेशन हो रहा है बैंक के साथ में, आप भाग नहीं रहे हो, आप
भाग नहीं रहे हो छोड़ के। आप कम्युनिकेशन कॉल आए तो कॉल को भी उठाओ, पोलाइटली बोलो एक ही जवाब तो रखो तैयार कि मेरी कंडीशन खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पे करना चाहता हूँ, इस सब झमेले से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन पैसे ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो हो सकता है बैंक वाले मान जाए, हो सकता है वो कलेक्शन मैनेजर से बात कराए एंड देन सेटलमेंट हो, या हो सकता है सेटलमेंट ना हो। श्योरिटी नहीं है यहाँ पर भाई, श्योरिटी तो मैं नहीं दे सकता आपको 100% कि आपके मेल करने से हो जाएगी, लेकिन ट्विटर पे भी नो मैसेज करो, ट्विटर पे जो ऑफिशियल हैंडल है कि जो भी बैंक है आपकी, और उन्हें मेल भी करो, उनकी मेल आईडी पर मिल जाएगी आपको। चैट जीपीटी से पूछ लोगे तो वही बता देगा आपको। तो उनकी मेल आईडी पर भी प्रोफेशनली मेल करो एंड प्रोफेशनल एक मैसेज भी ट्विटर पर उन्हें करते रहो, टाइम टू टाइम करते रहो भाई। मतलब आप एक्टिव रहो उस चीज़ के लिए, ऐसा मत करो कि आप भूल जाओगे। देखो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हम सिम बदल लेंगे, हम मोबाइल बंद कर लेंगे, क्या ही कर लेगा भाई। सिम बदल दी, ठीक है, ऑटो जो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाती है, सेटिंग होती है मोबाइल में कि अननोन नंबर की कॉल नहीं आएगी आपके पास में, ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी। उससे क्या होगा, उनके पास में जो रिकवरी वाले हैं उनके पास में कोई ऑप्शन बचा? कोई नहीं बचा। जो आपका घर का एड्रेस तो है उनके पास में, आ जाएंगे भाई। घर पे हो तो ठीक है, नहीं हो तो आपके पेरेंट्स से मिलेंगे। सोचो, अब जो खिचड़ी आपने पका रखी है किसी को नहीं पता, वो खिचड़ी अब सबको पता लगने वाली है। तो यदि आप नहीं चाहते हो कि आपकी खिचड़ी आप ही तक रहे, किसी और को पता ना लगे, तो मोबाइल को चालू रखना, जो रजिस्टर नंबर है उसे चालू रखना, और जितनी भी कॉल्स आई उनको उठाना, उनको जवाब देना पोलाइटली। और जो मेल कर रहे हो पोलाइटली उसमें यह भी मेंशन करना कि मुझे बार बार रिमाइंडर कॉल्स मैसेजेस भेजना बंद करो, मुझे पता है कि मुझे आपका पैसा देना है, ओवरड्यू हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, बाउंस हो गया, जो भी हो गया है, हमें पता है। हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम पे नहीं कर पा रहे, हम चाहते हैं पे करना, दिल से चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं पे करना, लेकिन पैसे ही नहीं है पे करने के लिए। तो क्या क्या पे करे, घंटा क्या पे करे। एक कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है मेरा, तो वो कुछ चीज़ मैंने खरीदी, छोटी सी खरीदी थी। तो जो कलेक्शन वाले होते हैं ना, तो एक मैम थी, आई थिंक वो कस्टमर केयर से थी या कलेक्शन से थी, पता नहीं क्या बोला उसने कि जो प्रोडक्ट आपने लिया वो वापस दे दो। मन की ऐसा भी होता है क्या? क्योंकि हाँ ऐसा होता है। मैंने कि मुझे तो नहीं पता ऐसा होता है भाई, प्रोडक्ट मेरा है, मैंने खरीदा है, उसका कुछ पेमेंट भी मैंने ईएमआई भी भरी है, आप कैसे ले जा सकते हो? ये तो इलीगल है, प्रोडक्ट मेरा आप नहीं ले जा सकते, सिंपल सी बात है। नहीं करना सेटलमेंट, कोई बात नहीं, मत करो, आपकी कोशिश कर लो जितना आपको करना है। क्या कोशिश करेंगे, घर पे आएंगे और क्या घर वालों को बताएंगे। यदि आपने पहले से घर पे बिल्डिंग जमा रखी है, घर वालों को बता रखा है, या फिर उनको 4 धाम भेज दिया है, तो वो अलग बात है। ठीक है, घर वालों को 4 धाम भेज दिया है कि घर पे कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं है, आप किसी सहारा डेसर्ट में आपका घर है, और दूर दूर तक कोई घर नहीं है, किसी का घर नहीं है, आपका अकेला घर है। बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिनके आसपास कोई घर नहीं मिलेगा आपको, उनके कोई पड़ोसी नहीं है। सोचो, वो एकदम बाहर रहते हैं, वो गांव से एकदम सुदूर इलाके में रहते हैं, सुदूर इलाके में, किसी पहाड़ी इलाके में, जहाँ पर दूर दूर तक कोई घर नहीं है। सोचो, सोचो मतलब किसी बंदे ने, कोई उत्तराखंड में रहता है, उसका घर ऊंची चोटी पर है, ठीक है, अकेला रहता है वो ऊंची चोटी पर, और उसने क्रेडिट कार्ड लिया था, अब वो पे नहीं कर पा रहा, अब रिकवरी वाले जाएंगे उसके घर पे। मतलब रिकवरी वाले का भी ट्रेवल हो जाएगा, घूमने फिरने का जो खर्चा वो बैंक दे देगी, क्योंकि वो उधर रिकवरी करने जा रहा। तो मान लो केदारनाथ साइड है उत्तराखंड में, उधर किधर है तो वो ऋषिकेश केदारनाथ वगैरह घूम के भी आ जाएगा, और उसके घर पे भी चला जाएगा। अब भाई घर पे जाएगा तो वही है, आसपास तो कोई है नहीं कि बेइज्जती करोगे, आप क्या ही बेइज्जती करोगे। पहाड़ी पे से जोर से चिल्लाओगे भी तो आपकी आवाज कहाँ तक ही जाएगी। मतलब क्या ही कर सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते। अब बैंक जो भी उसका लीगल एक्शन लेना है वो ट्राई करेगी, लेकिन एज पर द लॉ, एज पर द आरबीआई रूल, ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। सिविल कोर्ट तक जा सकती है, लेकिन वहां भी अमाउंट पर निर्भर करता है। ज्यादा बड़ा अमाउंट है जहां पर बैंक को लगता है कि हाँ ये आप इतना बड़ा अमाउंट है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो बैंक का भी कुछ खर्चा लगता है सिविल कोर्ट में जाने के लिए, लॉयर का, एडवोकेट का, जो भी है। तो बैंक उसको अनुमानित लगा कर ही आगे प्रोसीड करेगी। यदि छोटा मोटा 1 लाख से नीचे है आई थिंक, तो आई डोंट थिंक बैंक जाएगी, फिर वो भूल जाएगी, उसको राइट ऑफ कर देगी, सेटलमेंट डिमांड करेगी। यदि सेटलमेंट हो जाता है, बंदा कस्टमर एग्री करता है तो ओके, वरना तो नोट ओके, कोई बात नहीं। सेटलमेंट फिर वो रिटर्न ऑफ कर देती है, उसको राइट ऑफ कर देती है, 0 रुपए में सेटलमेंट, मतलब सेटलमेंट हो गया 0 रुपए में, बस डेट्स ऑल। फिर उसके क्रेडिट कार्ड, उसके सिबिल पर सेटल लिखा आता है, डिफॉल्टर वो बन जाता है, एंड वो लाइफ में कभी भी ऐसा गोल
लाइफ को तो नहीं पता, बट हाँ आने वाले 10-15 साल तक कोई भी लोन वगैरह जो है उसके सिबिल पर नहीं ले सकता। सिक्योर्ड लोन तो ले सकता है बट अनसिक्योर्ड नहीं मिलेगा। सो या डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच। यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो मैंने सिचुएशन आपको समझा दी, सारी चीज़ें बता दी है कि आपको कैसे जो है सेटलमेंट करवाना है बैंक से, कि आपको पोलाइटली बैंक से बात करना पड़ा, एक्टिव आपको रहना पड़ेगा। बैंक को लगना चाहिए हाँ सामने वाला पे करने के लिए रेडी है, लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं है कि फुल अमाउंट पे कर सकता है, तो वो सेटलमेंट अमाउंट एक चाहता है ताकि वो इन झमेले से बाहर निकल सके। हालांकि बैंक इतना सोचते नहीं है, उनकी पॉलिसी वगैरह होती है, लेकिन बैंक में भी तो इंसान काम कर रहे हैं यार, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके दिल में थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची हो, जो भी आपकी मेल पढ़ रहा है सिस्टम पर, तो हो सकता है कि वो कुछ हेल्प कर सके। तो हाँ डिपेंड करता है बहुत सारे सिनारियों के ऊपर, अमाउंट क्या है, सिचुएशन क्या है उस टाइम पर। यदि वो फाइनेंशियल ईयर जो एंडिंग क्लोजिंग ईयर होता है उस टाइम पर किया है आपने, तो वो एक अलग सिनारियो होता है, बैंक पूरा कोशिश करेगी निकाल लेगी, वरना फिर बैंक को लगेगा कि नहीं मिलने वाला तो बैंक फिर उसे राइट ऑफ ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग आ रहा है और नया शुरुआती होगा पूरा फाइनेंशियल ईयर। अप्रैल 1 से नया शुरुआत होगा तो 31 मार्च तक सब उसे क्लोज करना पड़ेगा, राइट। उसका ऑडिट वगैरह भी होता है तो उसमें दिखना नहीं चाहिए कि इसका इतना एनपीए वगैरह हो रखा है, तो एनपीए को उसे हटाना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्योंकि शेयर मार्केट में लिस्ट होती है ना कंपनियां बैंक्स वगैरह, तो इनके शेयर पर प्रभाव पड़ता है उससे। सो आई होप, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को नहीं, वीडियो को तो लाइक करना।